स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के जो मेंटल मैथ्स मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें मेंटल मैथ्स, एमसीक्यूज एंड चेक योर प्रोग्रेस, ये सभी आज हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके साथ आपका टोटली जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। राइट, जो एमसीक्यूज है बेटा मीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दो बुक्स में से करवाऊंगी, एक एमएल अग्रवाल की बुक से और दूसरा सुपर मैथ्स क्लास। क्योंकि ये दोनों बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं तो दोनों बुक्स के ही मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगी, जिससे आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। राइट, अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले सेम, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स में सबसे पहले क्या है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। राइट, दो रैशनल नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर विल बी इन रैशनल नंबर। सो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि अगर दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 3, टू रैशनल नंबर से हम दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, -1 आ गया, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इट्स नॉट कॉम्यूटेटिव। राइट, -7/4 नेगेटिव नंबर हमेशा नंबर लाइन के किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। सो इट्स लेफ्ट साइड ऑफ 0, लाइज लेफ्ट साइड ऑफ 0। राइट, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटेड। बेटा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? सिर्फ जो करती है वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है जो होल्ड करती है डिवीजन में, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी तभी होल्ड करेगी अगर किसी रैशनल नंबर को हम नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। हमें पता है ना किसी नंबर का नेगेटिव जो होता है वो उसका क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है? 1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डैश ओवर एडिशन। हमने लास्ट मल्टीप्लिकेशन जो किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में लास्ट प्रॉपर्टी क्या की थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या किया गया था? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था ना, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। राइट, डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर को हम नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही होता है ना? यस। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्रू फॉल्सेस। ट्रू फॉल्सेस में सबसे पहले है -5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9। यस, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। So this one is the negative of 5/9, so it's a true. Every integer is a rational number. Yes, every integer क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। 0 has its multiplicative inverse? No, false है। क्यों? 0/1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0। इट्स नॉट डिफाइंड, सो दिस वन इज फॉल्स। राइट, नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ वन है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? फॉल्स। क्यों? बेटा 2/3 है, एक रैशनल नंबर है, क्या इसको इंटीजर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, सो इट्स फॉल्स। All terminating decimals are rational numbers? Yes, 2. Right, division of two rational number is always closed? No, false. क्यों? क्योंकि मान लेते हैं दो रैशनल नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 0 और 1 है। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1/0 लगा दें, क्या ये डिफाइंड है? नो, डिफाइंड नहीं है ना, इसलिए क्या कर सकते हैं? डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्लोज्ड है, तो नो, हमेशा क्लोज नहीं होता, सिर्फ तभी क्लोज होगा बेटा जब वो दोनों क्या होंगे? सॉरी, जो डिनोमिनेटर है मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो नॉन जीरो होगा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है? 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स की? फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। राइट, फॉर रैशनल नंबर्स x एंड y, if x is less than y then x minus y is a positive। उसने कहा है दो रैशनल नंबर्स हैं x एंड y, x क्या दिया हुआ है? y से छोटा है। x क्या है? y से छोटा। मान लेते हैं x क्या है? 2 है, y क्या है? 3 है। अब
उसने कहा x माइनस वाई दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। अब उसने ये क्या -1 पॉजिटिव रैशनल नंबर है? नहीं ना, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, राइट, क्योंकि x y से छोटा बोल रही है। अगर x y से बड़ा होता बेटा देन वी कैन से दैट पॉजिटिव इट्स अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, यस ट्रू, राइट। सब्ट्रैक्शन पर कौन से प्रॉपर्टी होल्ड करती है? ओनली क्लोज प्रॉपर्टी, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ वन वन होता है, राइट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल, यस। Between two different rational numbers there are infinitely many rational numbers, yes। हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ भी। दो नंबर्स के बीच में दो हम अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स कैसे पता कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एडिटिव इनवर्स ऑफ, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/5 रह गया। 2/5 का नेगेटिव ऑफ नंबर, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज 2/-5। नेगेटिव चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे आ जाए, राइट, वो नेगेटिव ही रहेगा। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/-3 और -7/3, राइट। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, किसी भी रैशनल नंबर का, मान लेते हैं 2 रैशनल नंबर है, राइट। 2 क्या है? कोई रैशनल नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 के इक्वल होगा ना। तो इट्स क्या होता है? द रैशनल नंबर सॉरी सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0, राइट। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर, आर नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड कहां पर नहीं होता? सब्ट्रैक्शन के अंडर। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन बेटा, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं डिवीजन होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंडर करेंगे तो बेटा क्लोज्ड तो होगा, क्योंकि दो नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है -1 है, मान लो -1 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट डिवीजन, डिवीजन कब नहीं होती क्लोज्ड? मैंने आपको बताया है, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इट्स नॉट डिफाइंड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? 0 डिवाइडेड बाय 2/3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होता है? 0 के, राइट। 2/3 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, a प्लस b प्लस c किसके इक्वल है? a प्लस b प्लस c। क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। नॉन जीरो रैशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल की जो मल्टीप्लीकेशन होती है बेटा, मान लेते हैं हमारे पास 2/3 कोई रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। सो हमेशा किसी भी रैशनल नॉन जीरो रैशनल नंबर और इसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होती है? 1 के, राइट। The product of rational number -2/5 and its additive inverse। प्रोडक्ट किसका करना है? -2/5 और इसके एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स का क्या? एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? 2/5 होगा। इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट। तो किसके इक्वल आ जाएगा? -4/25। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मेरे को पता है बच्चे यही गलती करते हैं। हमेशा चेक कीजिए बेटा क्या लिखा हुआ है। एडिटिव इनवर्स लिखा है, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। अगर एडिटिव इनवर्स लिखा है तो इट मींस नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उन दोनों नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ रैशनल नंबर्स 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल। 4/7 और इसके रेसिप्रोकल का हमने क्या पता करना है? सम। 4/7 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/4। इसका हमने सम पता करना है बेटा। एक बेटे ने मतलब एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा था कमेंट में, मैम बटरफ्लाई मेथड क्या होता है? वैसे तो मैंने उसका आंसर रिप्लाई किया है, उसने थैंक यू भी बोला है, बट फिर भी मैं
इसमें आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड बेटा टू रैशनल नंबर्स और टू फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है। क्या करना होता है, नीचे के जो डिनोमिनेटर है ना उनको मल्टीप्लाई कर लो, राइट। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 के साथ, सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, 7 को 7 के साथ। दिस वन इज अ बटरफ्लाई मेथड, इन दोनों की और इनकी मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 प्लस 49 बाय 28 दैट इज इक्वल टू 5 6 65 अपॉन 28। अब ध्यान से देखो, क्या ये किसी कॉमन टेबल पे कट हो रहे, नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 65 अपॉन 28 दैट इज ऑप्शन बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 0। दो रैशनल नंबर्स का सम क्या है, हमारे पास 0 है और वन ऑफ देम क्या है उनमें, -4/5। बेटा जैसे हमने मान ली हमारे पास जो 10 रुपए हैं उनमें से हमने जो 10 रुपए हैं वो दो बच्चों के बीच में बांटने हैं। एक को हमने दे दिए 3 रुपए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे ना, 10 की जगह पर कितना आ गया, 0, राइट। और 3 की जगह पे हमारे पास कितना है, -4/5। इसका मतलब 0 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, -4/5 माइनस करना है। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, दैट इज इक्वल टू 4/5। सो दूसरा नंबर क्या होगा, 4/5, राइट। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 0 कब होगा, जब वो नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों को ऐड करते हैं। इसका हमारे पास एक नंबर ये है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4/5। इन दोनों नंबर्स को ये ऐड करेंगे तभी 0 आएगा, राइट। ये ट्रिक भी है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी ऐड करेंगे तब 0 आएगा दोनों का सम, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 1 इफ वन ऑफ देम इज, बेटा कभी भी दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 दी हुई है तो हमेशा उस नंबर, जो एक नंबर दिया हुआ है ना, तो दूसरा नंबर उसका रेसिप्रोकल होगा। तो 10/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/10। सो दूसरा नंबर क्या होगा, 3/10, राइट। रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन, ये क्या है, 0। 0 के लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। सो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव नंबर आएगा। अब उसने कहा है P पॉइंट पर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 0 और -1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितना होगा, 7। और P कौन से स्थान में आ रहा है, 1 2 और 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -3/7 बन गया ना, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस नंबर में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। मीन्स मान लेते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी, इस नंबर में से क्या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारे पास कितना आ जाए, -2/7, राइट। अब ये -x क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट को उस साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इस पर भी हम क्या करते हैं, बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेते हैं, -2 को 3 से, 5 को 7 से, सेंटर में जो साइन है वही लेना है, नीचे में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, -6 प्लस 35 अपॉन 21, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा, 29/21। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, रेसिप्रोकल में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें कब किया जाता है, जब उसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन तो चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी नेगेटिव, राइट। Between two given rational numbers there are infinitely many rational numbers, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने मर्जी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। इफ x and y आर रैशनल नंबर, x y से छोटा है, देन x plus y/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x and y।
बेटा ध्यान से देखो, मान लेते हैं y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, राइट। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इन दोनों के बीच का नंबर है यस, राइट। लेस देन x एंड y बोथ, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रेटर देन x है एंड y भी बोथ, ये भी नहीं हो सकता। लेस देन x है बट ग्रेटर देन y, y से बड़ा नहीं बेटा, क्योंकि ये दोनों, ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। x से तो बड़ा होगा बट y से क्या होगा, छोटा। ग्रेटर देन x होगा बट लेस देन क्या होगा, y। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। सो वी कैन से दैट इट्स लाई बिटवीन x एंड y, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके ना assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, वो भी हम करेंगे। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट 20th क्वेश्चन क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसको कैंसिल कर देते हैं, 5/3, 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5/3, बट उसने क्या दिया है 3/5, सो ये तो होगी फॉल्स, राइट। सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0, यस। ये मैंने अभी बोला है ना, किसी भी रैशनल नंबर का सम, उसके एडिटिव इनवर्स, रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 0 के। ये ट्रू है। सो इसके लिए स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी, फर्स्ट वन इज फॉल्स, मीन्स बी ऑप्शन, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20th, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, स्टेटमेंट 1, ऑल रैशनल नंबर्स हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सभी रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते नहीं होते। किसका नहीं होता, आप वैसे तो मुझे पता है 99% बच्चे बोलेंगे कि सभी का मल्टीप्लिकेटिव हम सभी को उल्टा सकते हैं, नहीं उल्टा सकते। किसको नहीं उल्टा सकते, 0 को नहीं उल्टा सकते। 0 को क्यों नहीं, 0/1 है, 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये तो 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, राइट। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो ये है फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल, यस। ये हम कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। तो इसके लिए भी क्या, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 3 रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, यस। एडिशन पर तो सभी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो बी चीजें आप ट्रू बोल देना, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रू और फॉल्स मीन्स कौन सी ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए, ऑप्शन ए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय 0 इज 0। किसी भी रैशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये तो ट्रू है। डिवीजन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यस। किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये भी ट्रू हो गया। तो इसके लिए कौन सा आ गया ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट। इसके साथ बेटा जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस बुक में से तो कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन है जो सुपर मैथ स्टार्स में से है, वो भी करते हैं। सुपर मैथ स्टार्स में से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, -2 by -19 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यस। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। द रैशनल नंबर -11/7 लाइज बिटवीन, बेटा इसको कैसे पता करोगे, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। कैसे करना होता है, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले ना आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करो। 7 1 का 7, 4 आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, मीन्स 1 into 4/7, राइट। क्या आ जाएगा, 1 into 4/7। नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो 0, यहाँ पर -1 लिख लेते हैं और यहाँ पर -2, -1 तक तो वो कंप्लीट नंबर है और उसके आगे जा रहा है। इसका मतलब ये कौन कौन से नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, -1 और -2 के। सो दिस वन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा बड़े ध्यान से देखना, अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया तो डेफिनेटली आपका इस मतलब चैप्टर में से जो भी एग्जाम आएगा ना
तो आपका कोई भी मार्क इधर से उधर नहीं होगा, पर आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। बेटा मैं भी कर रही हूँ ना आपके लिए, तो इतना सा मेरे लिए भी कर लो आप, कि जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ ना वो साथ साथ में देखते जाओ। और एग्जाम के टाइम में भी अगर 2-3 बार आप वीडियो को चेक करते हो, साथ साथ में सॉल्व करते हो ना, तो आपको कोई मात ही नहीं दे सकता। ये मैं लिख के देती हूँ, बट आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बेटा, राइट। अब इसमें क्या लिखा है, इफ -2/15 प्लस -13/5 इज इक्वल टू -13/5 प्लस a/b। a/b की जगह पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, एडिशन पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या है, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a की। दैट इज इक्वल टू a कितनी है हमारे पास, -2/15, राइट। आई थिंक आपने 5th क्लास में भी किया था ना, कोई भी नंबर जो मिस होता है वो हम फिल कर देते हैं दूसरी साइड में, राइट। इसी तरह से इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन सा मिस है नंबर, -3/11। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर गिवन बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बच्चे ध्यान से देखना, एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है। जब भी ये दो चीजें आ जाए तो बिना झिझक आपने क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट। सिंपल, ये जहां पर मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों साइन आते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, राइट। किसके, मल्टीप्लीकेशन की ओवर एडिशन, राइट। इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 9/10, दो रैशनल नंबर्स का सम दिया हुआ है, वन ऑफ देम इज -3/5, अदर फाइंड करना है। मान लेते हैं अदर नंबर कौन सा है, -x है। इन दोनों का सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 9/10 की, राइट। अब ये नेगेटिव प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा, 9/10, ये माइनस का दूसरी साइड में जाके प्लस का। जहां तो आप इसको बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लो और बाद में कट कर देना, जहां फिर इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करके दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 को कैसे, इसके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, और इसका डिनोमिनेटर 10 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, राइट। 9/10 प्लस 6/10 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6/10 दैट इज इक्वल टू 15/10। 15/10 को 5 के टेबल से कट किया, 3/2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। व्हाट बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -2/3, वो कह रहा है कौन से रैशनल नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाइड करें कि हमारे पास कितना आ जाए, -8 इंटू 3/4 एज ए प्रोडक्ट, राइट। तो मैंने क्या किया, किसी भी एक नंबर मतलब x को मान लेते हैं, अभी इसको x से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इतना आ रहा है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, 3 2 का 6 प्लस 1 -7/3 इंटू x, ये कितना आ जाएगा, 32 इंटू प्लस 3 -35/4, राइट। अब मैंने आपको बोला था जो भी मल्टीप्लाइड में होता है वो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में कर देना है। मीन्स जो नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। करना मल्टीप्लाई है, जस्ट उसको क्या करना है ना, उसका रेसिप्रोकल दूसरी साइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में है। अगर प्लस का होता देन वी डू प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू साइन, राइट। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 7 1 का 7, 7 5 का 35। नाउ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 15/4। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3/4, दैट इज द ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ट्रू। बेटा अब आपकी प्रॉपर्टीज की बारी आ रही है। प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिए, हमारे पास डिवीजन पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सिर्फ थोड़ी बहुत कौन सी होती है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। सो ये तो ट्रू नहीं है, ये उसने कॉम्यूटेटिव बोला है तो कॉम्यूटेटिव तो होल्ड ही नहीं करती। डिवीजन पर एसोसिएटिव भी नहीं होल्ड करती, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यस बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन पर
डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन पर भी और डिवीजन ओवर एडिशन पर भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सही है। बाकी सब एसोसिएटिव तो हमें पता ही है, भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, ना कॉम्यूटेटिव ना एसोसिएटिव। तो ये तो तीनों कट हो गए, तो सिर्फ यही बची है जो कि होल्ड होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज, उसने कहा है सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का 1/2, और एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, -2। इन दोनों का सम पता करना है, तो क्या मेथड यूज कर लेते हैं हम, बटरफ्लाई मेथड। 1 into 1 प्लस -2 into 2, और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सो दिस वन इज 1 - 4/2, दैट इज इक्वल टू -3/2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है बेटा, इफ -3/2 -a/b किसके इक्वल है, -3/20 के। -3/2 -a/b किसके इक्वल है, -3/20 के। तो उसने a/b की वैल्यू पता करने को बोला है। -a/b एज इट इज रख लेते हैं, -3/20। ये माइनस के दूसरी साइड में आके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। अब मैं इस पर ना कुछ नहीं कर रही, बटरफ्लाई मेथड ही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। इस 3 को 2 से, इस 3 को 20 से। -6 + 60/40, राइट, दैट इज इक्वल टू +54/40। अब ध्यान से देखो ये कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 के टेबल पे कट कर दे, 27/20। सो a/b किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का साइन इस साइड में चले जाएगा बेटा, -27/20। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्यादातर जो आपने चेक किया होगा ऑप्शन बी ही आंसर में आ रहा है, राइट। तो इसके साथ जो बेटा आपके सुपर मैथ स्टार्स की बुक के एमसीक्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए। अब हम कर रहे हैं बेटा जो आपका पेंडिंग है, चेक योर प्रोग्रेस, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने स्किप नहीं करना है, इजी ही बट करना जरूर है। तो बेटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है, आप इंटीजर्स को चेक कर लो। इंटीजर्स अगर जिस पर कौन सी प्रॉपर्टी इंटीजर्स पर अप्लाई हो रही है, वही रैशनल नंबर्स पर भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट। इंटीजर्स में क्या है, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, यस, राइट। इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, यस। सब्ट्रैक्शन नहीं होती, ये हमें पता है। इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन के होते हैं, नो, राइट, डिवीजन के नहीं होते। इसी तरह से रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन के नहीं होते, राइट। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर अंडर एडिशन होते हैं, कॉम्यूटेटिव, राइट। सब्ट्रैक्शन होते हैं, नो। मल्टीप्लिकेशन के यस होते हैं, डिवीजन के नो, राइट। इसी तरह से नेचुरल नंबर अंडर एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन के नो, मल्टीप्लिकेशन के यस, डिवीजन के नो, राइट। अब हमने चेक करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। रैशनल नंबर्स में एडिशन अंडर एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन के नो, मल्टीप्लिकेशन के यस, डिवीजन के नो। इंटीजर्स अंडर एडिशन होते हैं, यस, राइट। होल नंबर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अंडर एडिशन सभी में जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होती है, एसोसिएटिव भी होती है और कॉम्यूटेटिव भी होती है। अंडर एडिशन तो सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करती हैं, राइट। सब्ट्रैक्शन में जो है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है, बट डिवीजन में नहीं होती, राइट। 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे तो एसोसिएटिव होगा, नहीं होगा। इसी तरह से होल नंबर्स में भी नहीं होता है, राइट।
तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है अवेल्युएट करना है। बेटा अवेल्युएशन जो एज इट इज हम करते हैं, पहले किए थे, मैं आपको सारे ही करवा देती हूँ, बट ज्यादातर मैं आपको बटरफ्लाई मेथड से ही करवाऊंगी क्योंकि वो इजीली हो जाएगा, राइट। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 20 + 2 22/5, 24 + 7 31/8। बटरफ्लाई मेथड 5 × 8, 22 × 8 + 31 × 5, ये कितना आ गया, 8 2 का 16, 1, 5 और 15 अपॉन 40, सो दैट इज इक्वल टू 1 3 3 अपॉन 40, दैट इज आवर आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट कौन सा है बेटा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 चौका 32, 8 × 11/40 आ जाएगा, राइट। सेकेंड वाला कौन सा है, सब्ट्रैक्ट करने, 7 4 का 28, 28 और 3 21/4 माइनस 23/5, राइट। सेम बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेते हैं, 23 × 4/5 × 4 × 5, राइट। ये कितना आ गया, 555, 155 माइनस 4 3 का 12, 1 8 और 1 9 अपॉन 20, so that is equal to 3 63 अपॉन 20, राइट। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 23 का 60/20, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्या है बेटा, 6 9 का 54, 54 8 कितना हो गया बेटा, 62/9। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगी बेटा, प्लस, राइट, +7/3। अब इसको चाहे आप बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे डिनोमिनेटर सेम करके कर लो। मैं बटरफ्लाई मेथड से ही आपको करके दिखाती हूँ। 62 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 और 18, 63/27, दैट इज इक्वल टू 6 9 8 और 6 14, 249/27, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या ये किसी एक टेबल पे कट हो रहे हैं, यस 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं। यहाँ पर आ गया 83 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, सो 83/9। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 8 का 72, 9 9 का 81 और 2/9 × 2/9, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, -16 × 2/3। सबसे पहले वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 50/3 आ जाएगा, -50/3 मल्टीप्लाई 214 का 28 और 1 29, 29/2। सबसे पहले देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो सेम टेबल पे कट हो रहा है, यस 2, ये 50 और 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25, सो 25 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 25 नया 225 बाई 50 और बाई 72 -3। अब इसको चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, 24 3 72, 3 1 का 3, 2/3, राइट, दिस वन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, हमने डिवाइड करनी है। डिवाइड किससे करनी है, -7/8 डिवाइडेड बाय 15 × 3/4। इसको सॉल्व करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -7/8 डिवाइडेड बाय 63/4। 15 का टेबल जो है 4 तक पढ़ना है, 60 60 + 3 कितना आ जाएगा, 63, राइट। तो अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल, क्लियर। 7 1 का 7, 7 9 का 63, 4 1 का 4, 4 2 का 8। हमारे पास क्या बच गया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, -1, 2 9 का 18, सो -1/18, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर ही रह जाता है, राइट। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होता है, 0, राइट।
नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, इस में क्या कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमारे पास कितना आ जाए -3/8। मैंने x ऐड कर लिया। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -3/8। ये माइनस का दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए। 4/11 सॉरी। अब इस पर हम क्या लगा देते हैं, बटरफ्लाई मेथड। 8 इंटू 4 8 इंटू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। -33 प्लस 32/88 दैट इज इक्वल टू -1/88, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों रैशनल नंबर्स के सम में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारे पास 13/21 आ जाए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इन दोनों का सम में से कौन सा नंबर, मान लेते हैं x नंबर है जो इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो किसके इक्वल आ जाता है 13/21, राइट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बटरफ्लाई मेथड ही लगा लेते हैं, सबसे इजी है। 21 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96, इसको मल्टीप्लाई किया 98, राइट। -x इज इक्वल टू 13/21। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा बेटा, -5 और 7 -75 अपॉन 98 कुछ गड़बड़ की 5 और 7 यस, यहाँ पर 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा बेटा, राइट। 56 माइनस 21 कितना हो जाएगा 35, राइट। अब -x इज इक्वल टू 13/21, ये माइनस का दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, राइट। 35/98। अब ध्यान से देखो बेटा, वैसे तो मैं यहाँ पर कट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। 7 के टेबल पे कट हो रहे हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, राइट। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, -x इज इक्वल टू 13/21 प्लस 5/14। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे तो बेटा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा। 21 और 14 7 के टेबल पे 7 21 2 42। सो हमने क्या करना है, कितना बनाना है 42 बनाना है। 42 बनाने के लिए कितना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। -x इज इक्वल टू, ठीक है, -x इज इक्वल टू 26 प्लस 15/42 दैट इज इक्वल टू 41/42। ये जो माइनस है इस साइड में चले जाए तो कितना आ जाएगा -41/42, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, दो रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट दिए हुए, उनमें से एक नंबर दिए हुए दूसरा पता करना है। मान लेते हैं दूसरा जो है वो x है और पहले वाला कितना दिया हुआ है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, -20/7 दैट इज इक्वल टू 25/42। अब जो ये नंबर मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ जाके इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, मीन्स उल्टा देना है नंबर को। ये यहाँ पर आके कितना हो जाएगा 7/-20, राइट। अब देखो कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, 7 1 का 7, 7 6 का 42। ये 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 4 का 20, 5 5 का 25। अब कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/-24। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द सम ऑफ, उसने कहा इन दोनों के सम को इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, राइट। सबसे पहले सम निकालते हैं। सम कितना है 4/13 प्लस -3/2। ये दोनों क्या है बेटा, चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहे बटरफ्लाई मेथड, क्योंकि दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इजीली हो जाएगी। 4 इंटू 2 -3 इंटू 13/13 इंटू 2। मैंने
बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर लिया, 8 माइनस 39/26 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -31/26। ये आ गया सम। अब इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 4/13 इंटू -3/2। इसको कैंसिल किया तो यहाँ से 2 आ गया, -6/13 आ गया। अब वो कह रहा है इसके सम को इसके प्रोडक्ट्स के साथ डिवाइड करना है। -31/26 को किससे डिवाइड करना है, -6/13 से। अब डिवाइड के साइन को किस में चेंज करते होते हैं, मल्टीप्लाई में। बट चेंज करने के बाद क्या करना होता है, जो जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करना है। बेटा कभी भी जो आगे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल नहीं करना, आपने दूसरे वाले नंबर को मतलब उल्टाना है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ उसी को उल्टाना है, राइट। 13/-6, -6 से -6 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या है, कोई एक कॉमन टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पर 26 था, राइट। 13 वंस का 13, 13 टू का 26, राइट। नाउ 31/12 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स evaluate द फॉलोइंग। बेटा प्रॉपर्टीज यूज करके हमने इनको एवेल्युएट करना है। ध्यान से देखो, 5 13 और 5 13 और 5 ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। राइट, और बाकी कौन सा बचा है, -7/5, इसको अलग रहने देते हैं, राइट। ये कितना आ जाएगा, 12/65 -20/65 -7/5। इनको सॉल्व किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 12 -20/65 -7/5, राइट। -8/65 -7/5। बेटा 5 और 65 का एलसीएम 65 आ जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 65 बनाने के लिए हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो -8 -91/65 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -99/65। दैट इज आवर आंसर, राइट। ना सेकेंड पार्ट, बेटा सेकेंड पार्ट में दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन रहा है। इन क्या करो, 7 वाले को एक साथ में कर लो और 11 वाले को एक साथ कर लो, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/7 प्लस -8/7 प्लस 2/11 प्लस 6/11, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 5 -8/7। इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा। इन दोनों का किए 2 प्लस 6/11, ये आ गया हमारे पास 3/7 प्लस 8/11। अब इन दोनों का एलसीएम 77 ही आएगा, इसलिए हम इस पर बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर लेते हैं। -3 × 11 प्लस 8 × 7। बेटा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कहाँ पर बटरफ्लाई मेथड यूज करें कि ना करें, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो तो बड़े क्वेश्चंस में भी आप बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते हो और कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बट आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, राइट। और कैलकुलेट करने के बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करने के बाद जो मतलब फाइनल आंसर होता है बेटा, वो जो है वो हम रैशनल नंबर के स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो उसको जरूर कट करना है, मीन्स कॉमन टेबल पर कट हो रही है तो काटते चलो, चाहे आप 2 के टेबल से स्टार्ट करो, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा, -33 प्लस 56/77 दैट इज इक्वल टू 23/77 इज आवर आंसर, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो। नेगेटिव वाले नंबर पॉजिटिव में चेंज कर देगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, इसका जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, मींस इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, -46/23। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, राइट। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये हम करते हैं। -3/11, राइट। -3/11 है तो इसका मतलब ये किस पे, 0 और
-1 के बीच में, क्योंकि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये नंबर जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। नेगेटिव है तो -1 के बीच में, और अगर पॉजिटिव है तो +1 के बीच में, राइट। नीचे का डिनोमिनेटर कितना है 11, तो इसको हम 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/11, -2/11 और -3/11। दैट इज द पोजीशन ऑफ दिस नंबर, राइट। अब करना है 5/7। 5/7 न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में जो जगह है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7, राइट। तो यहाँ पर हमने 5/7 की पोजीशन देखनी है, कहां पर है दिस वन, राइट। Insert 5 rational numbers between -3/7 and 2/5. -3/7 and 2/5, राइट। सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर सेम करनी है। डिनोमिनेटर 35 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, -15/35, राइट। और दूसरे वाला 2/5 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 14/13। उसने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने को बोला है, तो हमारे पास तो कितने आ गए, ये देखो। ये अगर -15 और 14 के बीच में बहुत से रैशनल नंबर्स आते हैं ना, तो कोई भी लिख सकते हो आप। -14/13 5, -13/35, -12/35, -11/35। आप पॉजिटिव वाले भी लिख सकते हो आप, 11/35, 12/35, 13/35, राइट। क्योंकि इसके बीच में बहुत से नंबर ऐसे हैं, मैंने डैश डैश डाल दी। आप कोई भी ले सकते हो, सारे नेगेटिव भी ले सकते हो, सारे पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई भी ले लेना, ठीक है। और कितने ही फाइंड हो गए, राइट। इस तरह से आप रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेडिंग केक वेट 8 kg। केक का जो वजन है, भार है, वो कितना है 8 किलो का है केक। 2/5 ऑफ इट्स वेट वाज फ्लोर। मतलब इस वेट केक का जो वेट है उसका 2/5 हिस्सा किसका है, वेट का 2/5 हिस्सा है फ्लोर का, 5/16 शुगर का, 1/4 क्रीम का, द रेस्ट वाज नट्स। फाइंड द वेट ऑफ नट्स। सबसे पहले लिखते हैं वेट ऑफ केक। वेट ऑफ केक कितना है बेटा 8 kg, राइट। वेट ऑफ फ्लोर कितना है बेटा 2/5 ऑफ इट्स वेट, मीन्स मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं, 16/5 kg, राइट। और शुगर का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ शुगर 5/16 इंटू 8, राइट। इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा बेटा 5/2, राइट। 1/4 ऑफ द क्रीम, 1/4 वाज क्रीम, वेट ऑफ क्रीम कितना है 1/4 इंटू 8, मीन्स 2 kg क्या है क्रीम है। तो उसने कहा बाकी वेट किसका है नट्स का है, तो नट टोटल वेट कितना था 8 kg। अगर उसमें से इन तीनों का जो वेट है, टोटल वेट है, वो हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास नट्स का वेट आ जाएगा, वेट ऑफ नट्स, राइट। तो 8 माइनस एलसीएम ले लिया 10 आ जाएगा। 16/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तभी डिनोमिनेटर में 10 बनेगा। 8 - 32 + 25 - 20/10, राइट।
8 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 57 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 37 37 बाय 10। अब फिर से हम क्या करेंगे बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर लेते हैं 8 इंटू 10 माइनस 37 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 10 80 माइनस 37 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 343 by 10 kg ये मीन्स 4 इंटू 3 by 10 kg वेट किसका होगा नट्स का राइट। नो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटा ये वेरीफाई करना है ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो इसको अब मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है यू कैन डू इट इजीली क्योंकि इनमें सिर्फ आपने क्या करना है पी क्यू और आर की वैल्यू पुट करनी है पहले लेफ्ट साइड में पुट करना फिर राइट साइड में अगर दोनों सेम आ गए देन वी कैन से दैट इट्स वेरीफाइड राइट। बेटा अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम आएगी इन चारों में से किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है जब चारों में प्रॉब्लम आती है तो मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको सब मतलब शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ विश्राम करते हैं। अब आप वीडियो को फुल वॉच करना सारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपके एमसीक्यूज भी हो गए सेक्सुअल प्रोग्रेस भी हो गई मेंटल मैथ सारा कुछ हो गया राइट। फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीटली चैप्टर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है भी मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है वर्क हार्ड कर रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।